ये सवाल देखिए, एक रेक्टेंगल है, उसका लंबाई 10% बढ़ गया है और चौड़ाई जो है वो 10% घट गया है, तो उसका एरिया में कितना परसेंट का इफेक्ट आएगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा डिक्रीज ही होता है। और वो डिक्रीज कितना होता है, इसको कई तरीकों से हम लोग बना सकते हैं, जिसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखते हैं। इसके लेंथ को हम लोग 10 मान लेते हैं और ब्रीथ को भी 10 ही मान सकते हैं। आप लोग का सवाल होगा कि अरे ब्रीथ तो कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबाई चौड़ाई, ये अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया तो वो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है। हम लोग का 10 बनेगा तो आराम से बनेगा। तो इसका एरिया क्या हुआ यहाँ पर, तो एरिया इसका हो गया 10 इंटू 10 मीन्स 100 आ गया। हम लोग का मकसद होना चाहिए कि एरिया 100 आ जाए। अगर एरिया 100 है, जितना इंक्रीज या जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, अगर ये 100 है तो। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है वो 10% बढ़ गया है, तो 10 का 10% एक होता है कि वो 11 हो गया है, और चौड़ाई जो है वो 10% घट गया है, तो 10 अगर एक घट रहा है तो वो 9 हो गया है। इस केस में एरिया क्या हो रहा है, तो 11 इंटू 9 दैट मीन्स 99। अब आप लोग प्रोबेबली देख पा रहे होंगे क्या कि एरिया डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है एरिया, तो डिक्रीज हुआ है आपका 1, 100 - 91। इस 1 को हम लोग डायरेक्टली 1% लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का बेस यहाँ पर 100 है। ठीक है, अगर कुछ और आप लोग मानिएगा तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कुछ माना जाए ताकि यहाँ पर जो एरिया हो, बेस एरिया, वो 100 निकल जाए। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। इसका एक फॉर्मूला भी है जिसको मैं अगले रीड में कवर करूंगा।